नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं क्यों रखती हैं, क्यों इस व्रत को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और कुंवारी कन्याएं भी क्यों इस व्रत को रखती हैं, इससे क्या लाभ है, किस भगवान की पूजा हरतालिका तीज पर की जाती है, कैसे की जाती है, सब कुछ जानेंगे। देखिए, हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। ये जो त्यौहार है बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस व्रत को महिलाएं जैसे करवा चौथ का व्रत रखती हैं ना, उसी तरीके से रखती हैं। निर्जल होकर के, जल भी ग्रहण नहीं करती बहुत सारी महिलाएं और इस व्रत को करती हैं। लेकिन हम ये सलाह नहीं देते कि आप जल मत ग्रहण करिए। जिनका स्वास्थ्य अलाउ करता है, जिनके परिवार की परंपरा है, वो निर्जल रख सकती हैं। लेकिन अगर स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता तो आप फल ले सकती हैं, जूस ले सकती हैं और अपने स्वास्थ्य के हिसाब से व्रत रखना चाहिए। तो जो हरतालिका तीज का व्रत है, ये महिलाएं, सुहागिन महिलाएं खास करके अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं और हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। परंपरा सदियों से चली आ रही है कि जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए भी हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। तो हरतालिका तीज का व्रत इस साल मनाया जाएगा 6 सितंबर को। 6 सितंबर के दिन पूरे देश में हरतालिका तीज का व्रत महिलाएं करेंगी और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करेंगी। हरतालिका तीज का पूजन कब करना चाहिए? देखिए, ऐसा जो है हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि प्रातः काल और शाम को प्रदोष काल में हरतालिका तीज का पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। तो एक बार सुबह पूजा कर लें और एक बार शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें, क्योंकि प्रदोष काल में की गई भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विशेष फलदायी होती है। किस तरह से महिलाएं ये करती हैं, अगर आप पहली बार व्रत करने जा रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये भी समझते हैं। देखिए, आपके घर परिवार में जो परंपरा है, आप उस परंपरा को निभाते हुए व्रत रख सकती हैं। ज़्यादातर महिलाएं पूरा श्रृंगार करके, बढ़िया से 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करती हैं। तो आप भी श्रृंगार कर लीजिए और अपने घर में कर सकती हैं, अपने आस पड़ोस में जहाँ लोग महिलाएं करती हैं तो मिल करके पूजा करना चाहिए, तो अच्छा रहता है। 2-4 महिलाएं इकट्ठा होकर करें, या ऐसी व्यवस्था नहीं बन पा रही तो आपके घर में, घर के पास जहाँ शिव मंदिर हो वहाँ जा कर के भी आप पूजन कर सकती हैं। तो सुबह कर लीजिए और शाम को अवश्य करना चाहिए। और जब आप हरतालिका तीज का पूजन कर रहे हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती को आप जो है विशेष सामग्रियाँ अर्पित करेंगी। वो सामग्रियों की लिस्ट हम आपको बताने जा रहे हैं, वो नोट कर लीजिए। वो सामग्रियाँ आप अवश्य अर्पित करिएगा। मंदिर में जाकर अर्पित कर सकते हैं, या आप जो है अगर समूह में आसपास की महिलाओं के साथ मिलकर कर रहे हैं तो वहाँ कर सकते हैं। तो जैसे भगवान शिव को क्या अर्पित करना है, भगवान शिव को आप जो है पुष्प और एक वस्त्र, भगवान शिव को कोई सफ़ेद रंग का वस्त्र आप चाहें तो अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री, चुनरी, साड़ी अर्पित करें। और पूजा में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि फूल है, मिठाई है, धूप है, कपूर है, ये सब लेकर के जाइए। और सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती को गंगा जल से स्नान कराइए। इसके बाद तिलक करिए, अक्षत अर्पित करिए, पुष्प अर्पित करिए, धूप और दीप जला करके जो है आरती करिए। और आप फूलों की माला लेके आई हैं, माला पहना दीजिए। और इसके बाद जो मिठाई लेके आई हैं आप, वो मिठाई का भोग लगा दें। घर में महिलाएं तरह तरह की मिठाइयाँ बनाती हैं, वो अगर आपने घर में तैयार की है तो बहुत अच्छी बात है, वो जो है अर्पित करिए। सौभाग्य की जो वस्तुएं हैं, जैसे श्रृंगार की सामग्री है, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, ये सब माता रानी के चरणों में अर्पित करिए, पार्वती जी के। और जो चुनरी, साड़ी आप लेके आई हैं वो भी चढ़ाएं, कुछ दक्षिणा चढ़ा दें और भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करें, जो भी आपकी इच्छा है, पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना
महिलाएं करती हैं, तो आप भी अवश्य करिए। कुंवारी कन्याएं भी इसी तरीके से सामग्री अर्पित करती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि उन्हें बहुत अच्छा जीवन साथी प्राप्त हो। इसके बाद परंपरा है हरतालिका तीज की रात को महिलाएं जागरण करती हैं, भजन गाती हैं। रात में जगना है तो ग्रुप में बैठ करके भजन गाती हैं, भगवान शिव के भजन, माता पार्वती के भजन, और भी जो उन्हें भजन आते हैं वो भजन गाती हैं महिलाएं और भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं। फिर सुबह जो भोग प्रसाद है वो मंदिर में ले जाकर पंडित जी को देती हैं। एक बार फिर से भगवान शिव को जल चढ़ाती हैं, पार्वती जी की आरती करती हैं और फिर व्रत का जो है पारायण करती हैं। तो इस तरह की ये परंपरा है। कई इलाकों में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आया है परंपरा में, लेकिन बहुत सारे इलाकों में रात्रि जागरण की परंपरा अभी भी बनी हुई है। तो जितना आपसे संभव हो, जितना सामर्थ्य हो, उस हिसाब से ये व्रत करने की सलाह है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती आपके भक्ति भाव को देखते हैं, आपके समर्पण भाव को देखते हैं। तो जितनी सामग्री हो सके उतनी अर्पित कर लें। व्रत जितना संभव हो, आप चाहें तो फल ले सकती हैं, और निर्जल अगर संभव है तो निर्जल कर लें, नहीं तो फल ले लीजिए। और व्रत आप अवश्य रखिए, उससे मन शुद्ध होता है और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। और जिसके लिए महिलाएं व्रत रखती हैं पति की लंबी आयु के लिए, तो अगर आप व्रत करेंगी, तप करेंगी, तो अवश्य भगवान शिव और माता पार्वती आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तो आप सबको हरतालिका तीज के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती कृपा करें, आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। तो पूरे मन से, भक्ति भाव से, समर्पण भाव से इस व्रत को करना चाहिए, उससे लाभ होता है। और जब आप व्रत रख रही हैं, पूजन कर रही हैं, तो हरतालिका तीज व्रत की कथा अवश्य सुनिएगा, उससे भी आपको बड़ी शांति मिलेगी और भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में मन आपका और अच्छे से लगेगा। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। एस्ट्रो तक पर देखते रहिए, महत्वपूर्ण जानकारियाँ धर्म, ज्योतिष और त्यौहार से संबंधित आपको अवश्य मिलेंगी। जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।